नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखाड़ी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका नाम रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास 300 ईस्वी तक। ठीक है, 300 ईस्वी तक प्राचीन भारत का इतिहास सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों, जिसका कोड रहेगा BAHI 101। आज की इस वीडियो में इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, कितने नंबर का पेपर आता है, कितने सेक्शन होते हैं और कैसे आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्त हर एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास। दोस्तों, आपको बता दूं मैं, इसका पेपर आपका 19/7/2025 को है। समर सेशन जुलाई में 19/7/2025 को इसका पेपर है आपका BAHI 101 का। और दोस्तों, ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा और 70 नंबर का आपका पेपर होगा। 2 घंटे का पेपर होगा और 70 नंबर का आपका पेपर होगा और इसमें 30 नंबर का असाइनमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पेपर में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन क और सेक्शन ख। सेक्शन क जो रहेगा आपका रहेगा 38 नंबर का, समझ लो यहाँ पे। सेक्शन क जो रहेगा आपका रहेगा 38 नंबर का और सेक्शन ख रहेगा आपका 32 नंबर का। सेक्शन क और ख रहेंगे 38 और 32 नंबर की। दोस्तों, आपको सेक्शन क में से केवल 2 प्रश्न करने हैं। सेक्शन क में से केवल 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 5 प्रश्न होंगे, 5 में से 2 करने हैं और 2 करेंगे जो आप, तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 19 अंक मिलेंगे। यानी पहला सेक्शन होगा 38 नंबर का। एक प्रश्न के लिए आपको 19 नंबर मिलेंगे, 2 प्रश्न के लिए आपको 38 नंबर मिलेंगे। तो आपने क्या करना है दोस्तों, पहले सेक्शन के केवल 2 प्रश्न करने हैं और सेकंड बी कॉपी को इसमें अलाउ नहीं होती। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, लिखा खंड क में 5 दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए 19 अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों के इनमें से केवल 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, वो बात मेरी बात समझ गए। पहला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा शहरीकरण की मुख्य विशेषताओं को वर्णन कीजिए। लोथल और कालीबंगा पुरातात्विक स्थल पर चर्चा करें। लोथल और कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक एवं आर्थिक अवस्थाओं पर निबंध लिखिए। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप में भी लॉन्ग टाइप में भी दोनों जगह पूछ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP लगा दो इस पर, शॉर्ट टाइप में भी लॉन्ग टाइप में भी। थर्ड, मगध के संदर्भ में महाजनपदों के उदय का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, मगध के संदर्भ में महाजनपदों का, ये भी आप उसमें 5 स्टार रेटिंग लगा दो। ये हर बार पूछा जाता है, हर बार। आप प्रीवियस ईयर में देखो चाहे कहीं भी देखो, इसने पूछा जाना है। आगे पीछे शब्द इसके क्या हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं और प्रश्न आपका ये रहता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात आप। अब रहता है जैन तथा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का विवेचन किया। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने केवल 5 में से केवल 2 प्रश्न फंसाने हैं, जिससे हमारा काम हो जाए। ठीक है, अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए, इसके प्रसार के लिए उसने क्या कदम उठाई। ये दोस्तों 5 के 5 प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप इसे मौर्य काल भी ऐड कर लेना। मौर्य काल, मगध मौर्य काल, मौर्य काल से प्रश्न इसमें पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों सेक्शन बी है। देखो, खंड सेक्शन क में 8 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए आपको 8 अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों केवल इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने। दोस्तों, इसमें आपको क्या कह रहा है, आपको इसमें दिए हैं 8 प्रश्न, 8 में से करने हैं कुल 4 प्रश्न। अब इन 4 प्रश्नों को करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न करने के लिए 8 अंक होंगे। ठीक है, तो 32 अंक का आपका ये वाला सेक्शन हो गया। अब मैं बता दूंगा प्रश्न, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता या मुख्य विशेषता पर चर्चा करें। देखो, मौर्य, मैं आपको बता दूं मौर्य के बारे में, मौर्य काल के बारे में आपको बता दूं मैं। इसका इसका जो है ना, सार या प्रश्न जो भी बनता है यहाँ से, ये दोनों जगह बनता है। इस पिछले वर्ष नहीं पूछा गया तो इस वर्ष 100% पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप में भी शॉर्ट टाइप में। 26 अंक में और ये 8 अंक दोनों जगह, सॉरी 19 अंक और 8 अंक दोनों जगह पूछा जाएगा दोस्तों। 19 अंक और 8 अंक दोनों जगह पूछा जाएगा। अगला है, इतिहास से आप क्या समझते हैं। इतिहास एवं अतीत के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। इतिहास की परिभाषा, अर्थ, विशेषता और क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। अगला है, गांधार कला के बारे में आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुप्त काल, मौर्य काल और मगध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भौतिकवादी दर्शन की व्याख्या कीजिए। संगम साहित्य से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। गोत्र व्यवस्था पर चर्चा करें और चैत्य एवं स्तूपी की व्याख्या कीजिए। दोस्तों चैत्य और स्तूप की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोत्रीय व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं टिक कर देता हूँ। गुप्त काल, गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल, इतिहास, इतिहास, मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन, समझ गए इतना। और ये 3 प्रश्न, ये 3 प्रश्न तो आप लिख के ले लो, हर बार रिपीट, हर बार रिपीट। तो दोस्तों आपने घबराना नहीं है, 70 मार्क का पेपर है, आपको आराम से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके 50 प्लस ला सकते हो। इन प्रश्नों को सॉल्व करके 50 प्रश्न प्लस ला सकते हो आराम से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एक और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक और सब्जेक्ट का मैंने कंप्लीट करवाया। ठीक है, आपको पेपर समझाया कैसे पेपर आता है, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, कितने प्रश्न फंसाने हैं, कितने प्रश्न आपको करने हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं, अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, कोई प्रश्न में आपको कोई यहाँ पर दिक्कत वगैरह आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। आपके कमेंटों का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की। धन्यवाद।